यहां पर प्रसंगवश श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को पुराण क्या है, पुराण के लक्षण क्या हैं, ये बताते। कोई भी ग्रंथ पुराण नहीं हो सकता। पुराण एक विद्या का नाम, और पुराण 14 विद्याओं में एक विद्या है, पुराण विद्या इसको कहा जाता है। रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन रामायण को पुराण नहीं कहा गया कि रामायण पुराण। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन महाभारत ग्रंथ में भी कहानी है, कथा है, लेकिन महाभारत पुराण नहीं कहा गया। और भी जितनी संहिताएं स्मृतियां हैं उनको पुराण नहीं कहा गया। पुराण 18 ही है, 18 महापुराण और 18 उपपुराण और 18 औपपुराण, इतने पुराण हैं। तो 18 जो महापुराण हैं और उपपुराण औपपुराण, इन पुराणों का लक्षण है पुराण विद्या सनातनी। ये सनातनी विद्या है पुराण विद्या, और इसके प्रवर्तक श्री ब्रह्मा जी महाराज। ये विद्या हर युगों में रहती है, लेकिन द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में पुराण विद्या विशेष रूप से प्रभावित होती है। कारण बोले द्वापर युग समाप्त होते होते वैदिक धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान से लोगों की रुचि कम हो जाती है। वैदिक कर्मानुष्ठान के द्वारा ज्ञान संपन्न होकर आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कारण बोले वो साधना, वो त्याग, वो वैराग्य द्वापर युग समाप्त होते होते समाप्त होने लगता है, और धीरे धीरे वर्ण संकरता बढ़ने लगती है। वर्ण संकरता बढ़ने पर लोग धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, और जो वेद नहीं पढ़ सकते, जैसे स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। आजकल तो धर्म की सही बात कहना भी बड़ा कठिन। धर्म को व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, दुराग्रह पूर्वक धर्म के नाम पर लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। स्त्री के लिए वेदाध्ययन का निषेध किया गया है। कारण क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। और चतुर्थ वर्ण जो है शूद्र वर्ण, उनके लिए भी वेद के अध्ययन का निषेध है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, और ब्राह्मण में भी, वैश्य में भी, क्षत्रिय में भी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आचरणहीन हो गए, संध्या वंदन रहित हैं, कर्मानुष्ठान से रहित भक्षा भक्ष खाने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनको भी अधिकार नहीं, इसीलिए उनको द्विज बंधु कहा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, ये 3 लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन इनका कल्याण कैसे हो? तो शास्त्र तो सबका कल्याण करना चाहता, शास्त्र पक्षपात नहीं करता, शास्त्र कल्याण का मार्ग बताता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ तो आपकी बीमारी अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो उस समय क्या इलाज करना है वो इलाज करेगा। बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो आप डॉक्टर के पास गए तो उस स्थिति में क्या इलाज होगा वो इलाज वो करता है। और जब आपकी बीमारी चरम पर पहुंच गई उस स्थिति में भी आपको ठीक करने के लिए आपके इलाज का वो प्रयत्न करता है, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति कल्याण की भावना। उसी प्रकार से शास्त्र सबका कल्याण चाहते हैं, शास्त्र में कोई पक्षपात नहीं है।
शास्त्र यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति अज्ञान के कारण, संस्कार के कारण अथवा प्रारब्ध के कारण पतित हो गया, तो अब पतित हो गया है तो उस स्थिति में उसका उद्धार कैसे, उसका कल्याण कैसे। तो ऐसे लोगों के लिए ही द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर पुराण की रचना करते और पुराणों के माध्यम से वेद वेदांत के सिद्धांत को, वेदों के ही सिद्धांत को सरल भाषा में अनेक कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस विद्या का नाम पुराण विद्या है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह। ऐसे लोगों का भी श्रेय हो, कल्याण हो, इसीलिए कलयुग के प्रारंभ में इस पुराण विद्या का प्रवर्तन होता है। पुराण का लक्षण क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये पुराण के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो, सर्ग, जिस ग्रंथ में सर्ग का वर्णन हो। सर्ग माने भगवान के संकल्प से महत तत्व में जो विक्षोभ उत्पन्न होने पर महत तत्व से प्रकृति तत्व और फिर उसके विकार से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव होता है, इसको सर्ग कहते हैं। तो इसका वर्णन जिसमें हो, जिस ग्रंथ में हो। और विसर्गश्च, उसके बाद विसर्ग माने उसके द्वारा अनेकानेक जीवों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, 84 लाख योनियों की जो सृष्टि है उसका नाम विसर्ग। तो सर्ग और विसर्ग। तीसरा विषय अस्थानम, ब्रह्मांड में कितने स्थान हैं? ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुणलोक, पाताल, अतल, वितल, सुतल, सूर्यलोक, ये सब जो स्थान हैं इनका जो वर्णन है यह जिस ग्रंथ में हो। सर्ग, विसर्ग, अस्थान और पोषण। पोषण माने भगवान का अनुग्रह, इसको कहते हैं पोषण। पोषणम तदनुग्रह। सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, अस्थान हो गए और उन स्थानों में, उन लोकों में सृष्टि हो गई। लेकिन वो सृष्टि रहेगी कैसे? तो कहते हैं जब तक भगवान उस सृष्टि का पोषण नहीं करते अपने अनुग्रह से, तब तक वो सृष्टि रह नहीं सकती। तो जिस ग्रंथ में भगवान के पोषण अनुग्रह का वर्णन हो, ये चौथा विषय। और पांचवा विषय ऊतयः। ऊती माने वासना। जीवों की जो वासना है जन्म जन्म की, उस वासना के कारण जीव फिर अगला जन्म लेता है, फिर वैसे ही वो काम करता है, फिर उसकी वासना उसको उसी प्रकार के जोनी में जीव को ले जाती है। तो यह जो वासना है, जिस वासना के कारण जीव जन्म जन्म भटकता है, उस वासना का वर्णन। और पांचवा विषय, वो छठवां विषय मन्वंतर। कितने मन्वंतर और कितने मनु होते हैं और उनसे सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, इन विषयों का वर्णन। और ईशानु कथा। ईशानु कथा माने भगवान की कथा, भगवान का अवतार और भगवान की कथा का वर्णन। और निरोध। निरोध माने इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो, इसका वर्णन। और मुक्ति। मुक्ति माने मोक्ष। मोक्ष तत्व क्या है, इसका विचार। और आश्रय, ये जितनी बातें कही गई, 9 बातें, सर्ग, विसर्ग, अस्थान, पोषण, ऊती, मन्वंतर, ईशानु कथा, निरोध, ये 9 लक्षण जो पुराण के हैं, इन 9 का जो आश्रय तत्व है, वो आश्रय तत्व कौन है? बोले वो भगवान है। उनका विवेचन, इन 10 विषयों का विवेचन जिस ग्रंथ में किया जाता है, उस ग्रंथ का नाम पुराण है, उसको पुराण कहते हैं। ये पुराण विद्या है।